उसमें उसका प्राइस उसका क्या है, इस पर बात में बात, हाँ बहुत बहुत ठीक है। आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अब थोड़ा वक्त की कमी है, इसलिए सबको समय देना पड़ेगा, आखिर में वो बोलेंगे। एक सेकेंड, जयप्रकाश दुबे जी के बंगले में भी इन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया। जयप्रकाश दुबे जी बोलिए, और विजय रॉय जी हैं और केशव कुमार हैं। जयप्रकाश दुबे जी बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। आज तो हम बहुत दिन के बाद किसी लाइव में आए हैं। अब तो हम माने लड़ाई छोड़ चुके हैं। हम बिहार का पहला व्यक्ति थे जो कि जंग को छेड़ने में शुरुआत किए थे, और अब तो हम माने मौन ही हो गए हैं, कहें कि रोजी रोटी भी जरूरी है, बाल बच्चा को पोसना भी जरूरी है। सर 18 में ही हम बिंगुल फूके थे, और 18 से ही लोग को हम कह रहे थे कि सहारा हम लोग का पैसा लेके भाग जाएगा, 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन लोग सुने नहीं। चलिए जो हो गया सो हो गया। संतोष जी एक अच्छे बात कहे थे कि एनके पाल जी बिहार को गोद लिए थे। 19 में जब हम लोग धरना किए थे भिक्षाटन रूपी, तो उसमें गोद लिए थे एनके पाल जी बिहार को, और अधिकांश खाताधारियों को लगभग 20% का भुगतान किए थे, जिसमें हमारा लगभग मान के चलिए कि 75% का लमसम हमारे खाताधारियों का हमारा भुगतान हो गया था, हमारे साथियों का। इसके बाद भी हम लोग जंग नहीं छोड़े थे, लेकिन अब तो छोड़ दिए भाई, कहे कि परिवार भी पोसना है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि सुब्रत राय हम लोग को लूट चुका है, हम लोग का सब खा चुका है। अब हम लोगों की ये तो ठीक बात है, इस पर हम और बात करेंगे। ये प्रकाश जी आपने कहा कि कुछ लोगों का भुगतान हुआ है, क्या सही है? ये भुगतान हुआ है? हाँ, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के पहले 30% लोगों का भुगतान हुआ। 20% बिहार में तीव्र वेग से भुगतान दिया गया था, झारखंड से पैसा ला करके। संतोष जी ने कहा कि बिहार को गोद लिए, वो सही बात है। झारखंड से पैसा ला करके 20% अधिकांश लोगों को भुगतान दिया गया, क्यूसॉफ छोड़ करके, और इसके बाद जो है बाकी पैसा रीइन्वेस्ट करा दिया गया। उसमें हमारा अधिकांश खातों का लगभग किसी का 100%, किसी का 90% तक का भुगतान किया गया, और जो क्यूसॉफ बचा या जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ था, उन खातों का भुगतान नहीं किया गया। हमारे जो साथी थे उन लोगों में भी बहुत लोगों का भुगतान। दुबे साहब, एक मिनट दुबे साहब, जिनका भुगतान हुआ उसमें कितनी कितनी राशि दी गई? हाँ सर, राशि तो माने हमारे अकाउंट में तो माने अच्छी अच्छी राशियां दी गई, माने 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 जैसा अकाउंट था। और लेकिन बाकी लोगों को जो 20% है वो भी अच्छे रकम दिए गए, जिनकी जितनी हो सके। ये डिटेल मैं नहीं दे सकता हूँ। हमारे एक साथी थे मित्र, 10,000 वाला कोई नहीं था ना? 10,000 वाला कोई नहीं था, मतलब 10,000 वाला तो 1.5 लाख वाले लोग थे। हाँ, 10,000 वाले तो अभी ना चालू हुए हैं। उसी दौरान लॉकडाउन से पहले ही हमारे एक साथी थे मित्रजीत जी, हम लोग साथे पटना के सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस किए, जिस दौरान मानो केस नहीं बन पाया, लेकिन कोर्ट के नोटिस पर ही उनका क्यूसॉफ का लगभग 45 लाख का भुगतान हुआ। उसके बाद समझिए कि लॉकडाउन का खेल चालू हो गया, जिस कारण से माने आगे हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। वो पहला ही व्यक्ति थे हमारे साथी मित्रजीत जी, जो कि हमारे साथ एजेंट थे, उनका 45 लाख का क्यूसॉफ का भुगतान हुआ। इसके बाद सहारा जिसको चाहा उसका भुगतान हुआ, जिसको नहीं चाहा उसका भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, जिसको चाहा जिसको चाहा उसको भुगतान हुआ, जिसको चाहा उसको भुगतान नहीं हुआ। नहीं, जिसको चाहने वाले की संख्या कितनी होगी आपके हिसाब से सहारा में, जिनको सहारा ने चाहा भुगतान कर दिया? चाहने वालों की संख्या कुछ लिमिट थी, जैसे जो हद से ज्यादा चमचई करे या हद से ज्यादा दबंग हो, किसी पार्टी का नेता हो, हथियार वाला हो, तो वैसे लोगों का भुगतान हुआ कि जिन्होंने दबंगई दिखाई या चमचागिरी किया उनको पैसा दे दिया, और जो निरीह थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनको उन्होंने पैसा नहीं दिया। हाँ, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनका पॉइंट में कुछ परसेंट लोग को, माने 1 भी परसेंट नहीं कहेंगे, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दिया गया। ठीक है, केशव कुमार, बहुत थैंक यू वेरी मच। केशव जी, केशव कुमार चौधरी जी बोलिए, उसके बाद नौशाद भाई और ये बोलेंगे, नागेंद्र जी बोलेंगे। ये गंगा भी हैं बेगूसराय से, गंगा शायद बोल चुके हैं। हाँ केशव बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ बोलिए।
नहीं भैया आवाज आ रही है? पाए हैं। हाँ, आपका नेटवर्क इशू है। आशुतोष भैया गंगा बेगूसराय जी बोलिए। भैया आवाज आ रही है? बोलिए, गंगा बोलिए। जी आशुतोष सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरे हिंदुस्तान स्तर पर महान लोक अदालत में आप चैनल के माध्यम से सहारा भुगतान के मुद्दों को रखा। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद एवं लाइव पैनल में जितने लोग जुड़े हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस लाइव को जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशुतोष सर, सहारा भुगतान के मुद्दे को आज तक किसी ने हिंदुस्तान स्तर पर इतना साक्ष्य के साथ रखने का प्रयास नहीं किया जो आपके लाइव चैनल के माध्यम से हमारे कुशवाहा जी और नौशाद अली जी ने रखा। इस बात की चर्चा परिचर्चा पूरे हिंदुस्तान में है और आपको अवगत भी हुए होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और हम लोग न्याय के लिए जमीनी स्तर से लेकर छोटे मोटे न्यायालय तक भी गए, लेकिन हमारी मुद्दे को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब हम लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस ठोकर खाते हुए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और हमारे द्वारा बहुत सारे साथी प्रयासरत हैं कि कोई ऐसा मसीहा मिले कि सहारा भुगतान की मुद्दा को सॉल्व करते हुए देश के जमाकर्ताओं का धन वापस मिले। इस न्यायिक प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हमारा 3 एग्जाम्पल रहेगा, उदाहरण जो मेरे साथ घटना घटी है। हमने देश के मंत्री गिरिराज सिंह से मैंने वार्ता किया। हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते हैं और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करे। ये बोल हमारे सांसद गिरिराज सिंह का है। उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ और मैं उनके पास अपनी पीड़ा को लेके गया और मेरे साथ बहुत सारे साथी थे जो कि खामोश और नाराज हो गए कि हम अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं कि सहारा भुगतान की मुद्दा के बारे में कुछ समाधान बताएं। तो उन्होंने झल्लाकर यही शब्द कहा, बहुत हम लोग आहत हुए। उसके बाद राज्यसभा सांसद हुआ करते हैं राकेश सिन्हा, हमारे ही गृह जिला बेगूसराय से हैं। मैंने एक मेज पर उनके साथ बैठा और सहारा भुगतान की मुद्दा को उनके समक्ष रखा और उनका स्पष्ट कहना हुआ, गंगा जी, सहारा सुब्रत राय को बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के बोल हैं। अब मैं एक जमाकर्ता होकर मैं किससे अपनी पीड़ा सुनाऊं? ये पूरे देश का है और मैंने उनसे आग्रह किया कि सहारा भुगतान की मुद्दा को आप राज्यसभा में उठाइए क्योंकि आपके गृह जिला का ये मुद्दा है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जिनके साथ बैठता हूं, जो मेरे कलीग हैं, वही लोग हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि ये मुद्दा आपने क्यों उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करने के लिए भाजपा सरकार के सारे मंत्री विधायक जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय ने देश को लूटने के साथ अपना निजी क्षेत्र बनाया और उसने अपना निजी क्षेत्र बनाने में देश के सभी सांसद और विधायक को मुंह को भरने का काम किया। उसने सबको अच्छी रकम से खरीद कर बैठा है और देश का जमाकर्ता तिल तिल कर मर रहा है और तिल तिल करके ठोकरे खाते खाते कब तक रहेगा और न्याय के लिए क्या करे, ये प्रश्न बनता है, ये सवाल बनता है। ये सवाल पूरे देश के सहारा के जमाकर्ता जानना चाहता है कि इसका जवाब कहां से मिलेगा। क्या सहारा प्रबंधन तंत्र देगी
या सरकार में बैठे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह देंगे या देश की न्यायपालिका देगी। अगर ये सहारा का जमाकर्ता का न्याय अगर नहीं मिला तो देश के संविधान को बंद कर दिया जाए, ऐसे कानून को बंद कर दिया जाए जहां के लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैंने अपने जिला बेगूसराय से लगभग 6 से 7 विधायक से पत्र लिखवाकर माननीय अमित शाह को अवगत करा दिया कि बेगूसराय जिला के 5 लाख लोगों का 4000 करोड़ रुपया का बकाया है, इसका संपूर्ण भुगतान के लिए पहल करें। और मैंने गिरिराज सिंह की इस मुद्दा को समाधान करें, लेकिन ये सरकार सुब्रत राय से मिलकर देश की न्यायिक प्रक्रिया को बर्बाद करते हुए देश के जमाकर्ता को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। ये सारी सवाल बनती है और इस सवाल का समाधान कहां से मिलेगा? कौन ऐसा आएगा कि हम लोगों का कानूनी क्रिया से या तो फिर इजी वे में इसका भुगतान कराएगी? कौन ऐसा मसीहा है?